नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। जब देश की निगाहें पहलगाम और एलओसी पर पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव की ओर टिकी थी, तब केंद्र की मोदी सरकार ने एक चौंकाने वाला और ऐतिहासिक फैसला लिया। भारत में आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है और इसे सरकार का बड़ा गेम चेंजर कदम माना जा रहा है। यह वही मांग है जिसे वर्षों से विपक्ष, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी उठाते आ रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने फैसला किया है कि अगली जनगणना में जातिगत आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं इस घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह वही सरकार है जिसने 2021 में साफ कहा था कि SC/ST के अलावा अन्य जातियों की कोई गिनती नहीं होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तब संसद में यही जवाब दिया था। जनगणना के आंकड़े संवेदनशील माने जाते हैं और इनका व्यापक असर होता है। खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जैसी कई योजनाएं इन पर निर्भर होती हैं। जनगणना के आंकड़े संवेदनशील माने जाते हैं और इनका व्यापक असर होता है। खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जैसी कई योजनाएं इन पर निर्भर होती हैं। आंकड़ों का उपयोग सरकारों के साथ उद्योग जगत और शोध संस्थाएं भी करती हैं। जून 2024 तक भारत दुनिया भर में उन 44 देशों में से एक था जिन्होंने इस दशक में जनगणना नहीं कराई। अब जब सरकार ने खुद इस दिशा में कदम बढ़ाया है तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अभी क्यों? जब देश के जवान LOC पर तैनात हैं, जब कश्मीर एक बार फिर बारूद के ढेर पर है, तब जातिगत जनगणना का फैसला राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जानकारों का मानना है कि यह कदम सिर्फ सामाजिक न्याय की दिशा में नहीं बल्कि सियासी गणित साधने के लिए भी उठाया गया है। कई विपक्षी दल जैसे RJD, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लंबे समय से OBC की वास्तविक संख्या जानने के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। उनका तर्क है कि आरक्षण और योजनाओं का लाभ सही तरीके से तभी दिया जा सकता है जब यह पता हो कि किस वर्ग की संख्या कितनी है। अब सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान अब कहां जाएगा और उसका क्या होगा। जो उन्होंने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा दिया गया था, जो साफ तौर पर सामाजिक विभाजन के खिलाफ एक सशक्त राजनीतिक संदेश था। अब जब केंद्र सरकार जातिगत आधार पर गिनती कराने जा रही है तो सवाल उठता है, क्या बीजेपी अब हिंदुओं को जातियों में बांट रही है? विशेषज्ञों की माने तो इस फैसले से सबसे अधिक असर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर पड़ेगा, जहां जातीय समीकरण चुनाव से निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 1990 में मंडल कमीशन ने जो हलचल पैदा की थी, कुछ वैसे ही संभावना इस फैसले से भी है। वहीं यह भी देखना होगा कि क्या यह जातिगत जनगणना बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का काट बनेगी। विपक्ष का मानना है कि अगर जातियों में बंटवारा हुआ तो बीजेपी का एक धर्म एक राष्ट्र का नारा कमजोर होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि सच सामने आना चाहिए, देश में किस जात के लोग कितने हैं, तभी सबको न्याय मिलेगा। खैर, इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या जातिगत जनगणना कराना चाहिए? इस फैसले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।